जिंदगी का साथ निभाता चला गया। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। हर फिक्र को धुएं में उड़ा। नमस्कार साथियों, आयुर्वेद से स्वास्थ्य में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, अभी अभी आपने देवानंद जी को सिगरेट पीते हुए और धुआं उड़ाते हुए देखा। इसी तरह से और भी कई फिल्मी हस्तियों को आपने फिल्मों में सिगरेट पीते हुए और धुआं उड़ाते हुए जरूर देखा होगा और अब भी देखते होंगे। लेकिन कभी आपने सोचा इस बारे में कि ये जो फिल्मी धुएं के छल्ले होते हैं, जो सिगरेट का धुआं होता है, इसके पीछे का दर्दनाक सच क्या है? शायद बहुत सारे लोग इस बारे में सोचना भी पसंद नहीं करते। साथियों, आज 31 मई है वर्ल्ड एंटी टोबैको डे, यानी विश्व तंबाकू निषेध दिवस। एक रिपोर्ट के अनुसार आज विश्व में हर 5 में से 1 इंसान तंबाकू का सेवन कर रहा है। और WHO की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में 24 करोड़ 40 लाख महिलाओं ने तंबाकू का सेवन किया और 1 अरब 91 करोड़ पुरुषों ने किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन किया, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। अगर हम तंबाकू और धूम्रपान से मरने वालों की संख्या के बारे में बात करें तो पिछली शताब्दी में यानी 20वीं शताब्दी में इससे मरने वालों की संख्या लगभग 100 मिलियन थी, यानी कि 10 करोड़। मतलब ये हुआ कि प्रति वर्ष 1 लाख लोग तंबाकू और इसके बाई प्रोडक्ट के सेवन से मरे। प्रति वर्ष 10 लाख। आप समझिए इस बात को। और ऐसा आकलन है कि इस शताब्दी में यानी 21वीं शताब्दी में यह संख्या बढ़कर 1 बिलियन यानी 100 करोड़ हो जाएगी, यानी कि भारत की जनसंख्या से कुछ ही कम। और सबसे ज़्यादा बेचैन करने वाली बात यह है कि डायरेक्ट स्मोकर की तुलना में जो लोग सेकेंड हैंड स्मोकर होते हैं, यानी जो लोग धूम्रपान नहीं करते हैं लेकिन धूम्रपान करने वालों के संपर्क में आ जाते हैं, जैसे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, ये सभी सेकेंड हैंड स्मोकर हैं, इनकी मृत्यु दर जो है वो भी कम नहीं है। ये 5.1 है, मतलब 5 डायरेक्ट स्मोकर के साथ 1 सेकेंड हैंड स्मोकर की मृत्यु हो जाती है। ये अपने आप में एक बहुत भयानक सच है। अब बात आती है कि जब तंबाकू इतना खतरनाक है तो इतनी भारी तादाद में लोग इसका सेवन करते क्यों हैं? साथियों, बहुत विचित्र बात है, किंतु सच्ची बात है कि मतलब लोगों को पता होता है कि उनके साथ क्या घटना घटने वाली है, अगले मोड़ पर उनके साथ क्या होने वाला। हो सकता है अगले मोड़ पर मौत इंतजार कर रही, फिर भी नासमझी हुए लोग अपने कदम उस ओर बढ़ाते जाते हैं। और यही तंबाकू के सेवन के साथ होता है। पर वास्तव में केवल यही एक सत्य नहीं है, केवल नासमझी एक सत्य नहीं है। एक और सत्य है, वो सत्य है एक खतरनाक रसायन जो कि इसके साथ जुड़ा हुआ है, जो कि तंबाकू पीने वाले को, उसके शरीर को गुलाम बना लेता है, उस दिमाग को गुलाम बना लेता है। इस पदार्थ को हम निकोटीन कहते हैं। शुरू में तो लोग देखा देखी या किसी के आग्रह पर या इसी तरह से फिल्मों से प्रेरित होकर तंबाकू का सेवन आरंभ करते हैं, लेकिन बाद में निकोटीन की वजह से वो इसके गुलाम बन जाते हैं। निकोटीन वास्तव में एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा रसायन है, एक ऐसा तत्व है जो खुद अपने आप में तो कैंसर का कारक नहीं है, लेकिन इसके साथ जो दूसरे 60 प्रकार के कैंसर कारक रसायन होते हैं, जिन्हें हम धीमा जहर की श्रेणी में रखते हैं, जो हमारे फेफड़ों, हमारे श्वसन तंत्र, हमारे हृदय को, हमारी ओरल कैविटी को बुरी तरह प्रभावित करते हैं, जिसकी वजह से मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा होती है। साथियों, आप इस चार्ट को देख सकते हैं। इसमें विश्व में सबसे ज़्यादा मरने वालों की संख्या हाइपरटेंशन की वजह से होती है, लेकिन जो दूसरा नंबर है, दूसरे नंबर में जो सर्वाधिक मौतें होती है वो धूम्रपान या तंबाकू की वजह से होती है। यही कारण है कि आज विश्व में तंबाकू अपने आप में एक बहुत बड़ी एपिडेमिक के रूप में हो गई। यदि हम तंबाकू कंपोजिशन देखें
तो तंबाकू में रिसर्च के अनुसार 4000 से ज़्यादा रसायन पाए जाते हैं और इसमें से 60 ऐसे रसायन होते हैं जो कैंसर के कारक होते हैं। इनमें से 50% जो रसायन होते हैं वो तंबाकू में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, लेकिन जो 50% रसायन होते हैं वो जब तंबाकू का सेवन किया जाता है, उसको जलाया जाता है, तो वे उत्पन्न होते हैं, जैसे कि सिगरेट, बीड़ी। इसे हम टार कहते हैं, जो कैंसर का प्रमुख कारण है। इसमें मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, बेंजीन, फॉर्मेल्डिहाइड और फिनाल, ये कुछ प्रमुख तत्व हैं जो इस टार में पाए जाते हैं। साथियों, अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि तंबाकू हमारे कौन कौन से अंगों को प्रभावित करता है, तंबाकू इतनी खतरनाक क्यों है। सबसे पहले हम मुंह से शुरू करते हैं, ओरल कैविटी शुरू करते हैं। हमारे मुंह में तंबाकू की वजह से दांतों में स्टेनिंग, मसूड़ में स्टेनिंग, पायरिया, डेंटल कैरीज आदि समस्याएं पैदा हो जाती हैं। लेकिन जो सबसे खतरनाक समस्या है, सबसे खतरनाक है, वह मुंह का कैंसर। जो मनुष्य तंबाकू को चबाता है और मुंह के जिस स्थान पर तंबाकू रखता है उस स्थान पर घाव बन जाता है, जो कि बार बार बनता है, क्योंकि आदमी वहाँ पे तंबाकू बार बार रखता है और कुछ समय के बाद वहाँ पे कैंसर की कोशिकाएं बनने लगती हैं और धीरे धीरे करके वो कैंसर के रूप में बदल जाता है। हर 1 लाख व्यक्तियों में से 10 से 12 व्यक्ति कैंसर से पीड़ित होता है। अब मुंह के बाद जो हमारा तंबाकू है या धुआं है तंबाकू का, जब सिगरेट पीते, बीड़ी पीते, वो सीधे गले में जाता है। जितनी बार भी मनुष्य धूम्रपान करता है, सिगरेट के धुएं को मुंह के अंदर लेके जाता है, उतनी बार में उसका जो धुआं है वो हमारे गले की म्यूकोसा को, हमारे मुंह के म्यूकोसा को बर्न करता हुआ जाता है, जलाता हुआ जाता है, इरिटेट करता हुआ जाता है। और इस धुएं में पाए जाने वाले जो केमिकल्स हैं, जो कैंसर जनित पदार्थ हैं, वो इस म्यूकोसा के संपर्क में आते हैं। तो उस बर्निंग से म्यूकोसा में घाव हो जाता है और लंबे समय तक ऐसा करने से क्या होता है कि वो म्यूकोसा जो है बर्न होने के बाद वहाँ पे कैंसर जनित कोशिकाएं डेवलप हो जाती हैं और इस तरह से गले का कैंसर हो जाता है। अब गले के कैंसर में या मुंह के कैंसर में अगर अर्ली स्टेज पर होता है तो उसमें कई बार बचाने की कोशिश की जाती है, लेकिन अमूमन होता है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बिगड़ जाता है। गले के कैंसर में वॉइस बॉक्स निकाल दिया जाता है, मुंह के कैंसर में कई बार जबड़े को निकाल दिया जाता है, जीभ को निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से एक लाइफ जो है वो पूरी तरह से असहज हो जाती है, दयनीय हो जाती है। लाइफ के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। अब बात आते हैं कि जो गले के बाद जो टोबैको का धुआं है वो कहाँ जाता है, वो सीधे हमारे फेफड़ों में जाता है, ट्रिकिया से होते हुए हमारे फेफड़ों में जाता है। और इस धुएं के साथ जो केमिकल्स हैं, जो कैंसर जनित केमिकल्स हैं, वो म्यूकोसा को बर्न करते हुए, जलाते हुए हमारे फेफड़ों में प्रवेश करता है। और दोस्तों, हमारे फेफड़ों में एल्वोलाई होते हैं, जो पेड़ की तरह की संरचनाएं होती हैं, जिनको फैलने और सिकुड़ने से हम सांस ले पाते हैं। तंबाकू का धुएं से ये एल्वोलाई बुरी तरह प्रभावित होती है। इससे हमारी सांस लेने की क्षमता पर असर पड़ता है, सांस लेने की क्षमता कम हो जाती है और इसी तरह से हमारे सांस की बीमारी भी हो जाती है, जिसे ब्रोंकाइटिस कहते हैं। अस्थमा भी इसी वजह से हो जाता है। एम्फीसीमा जैसी बीमारी हो जाती है। तो साथियों, तंबाकू या धूम्रपान इस तरह की अगर हम प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं तो किसी भी तरह से हमारे लिए लाभदायक नहीं होता। हमारे शरीर के लिए, हमारे मन के लिए, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए, क्योंकि हमारे नर्वस सिस्टम पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है, हमारा नर्वस सिस्टम वीक कर देता है। तो इस बात को समझिए आप लोग कि तंबाकू, स्मोकिंग, सिगरेट, ये हमारी लाइफ के लिए, हमारे जीवन के लिए कितना खतरनाक है। इसमें कैंसर है, स्ट्रोक है, हार्ट अटैक है, इस तरह की जानलेवा समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तंबाकू से बचा कैसे जा सकता है?
क्या तम्बाकू से बचा जा सकता है? बिल्कुल, तम्बाकू से बिल्कुल बचा जा सकता है। और तम्बाकू अगर जो लोग पीते हैं या जो लोग सिगरेट पीते हैं वो अपनी आदतों को सुधार सकते हैं, उनकी आदतों को सुधारा जा सकता है, लेकिन इसके लिए विल पावर चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए। तम्बाकू छोड़ने का मुश्किल काम जरूर है, क्योंकि निकोटीन एक ऐसा पदार्थ है जो इंसान को तम्बाकू छोड़ने नहीं देता, उसे गुलाम बना के रखता है। लेकिन फिर भी अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है, विल पावर है, तो आप इसको कर सकते हैं। दोस्तों, कोई भी काम असंभव नहीं होता है। आप ठान लो तो कर सकते हो। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने ऐसे बहुत सारे काम किए हैं जो असंभव से लगते थे, लगता था कि नहीं कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा, लेकिन उन्होंने किया। तो तम्बाकू छोड़ना भी कोई इस तरह से असंभव काम नहीं है, इसको छोड़ा जा सकता है। आप कदम आगे बढ़ाइए किसी भी काम को करने के लिए। अगर आपको पहाड़ पे भी जाना है तो आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा, बिना कदम बढ़ाए आप पहाड़ पे नहीं पहुंच सकते। इसी तरह से अगर आपको तम्बाकू छोड़ना है, सिगरेट पीना छोड़ना है, स्मोकिंग छोड़ना है, तो उसके लिए आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा, और कदम बर कदम चढ़ते चलते आप इस काम को कर पाएंगे। मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो साथियों, तम्बाकू कैसे छोड़ा जा सकता है, तम्बाकू छोड़ने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, आयुर्वेद का तंबाकू छोड़ने में क्या रोल है, आयुर्वेद को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, आयुर्वेद में कौन कौन से हर्ब्स हैं जो तंबाकू छोड़ने में आपकी मदद कर सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलता हूँ, तंबाकू छोड़ने पर चर्चा करेंगे, तंबाकू से कैसे बचा जा सकता है इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।